तो ऑल्ट कॉइन्स क्रैश करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड ऑल ओवर हमें वो मूवमेंट देखने को मिल चुका है जो कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। नाउ यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स कितना और क्रैश कर सकते हैं, कब रिकवरी हमें आती हुई दिखेगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे ऑल्ट कॉइन्स के, एंड आप लोग के क्वेश्चन जो आपने कल की वीडियो के अंदर पूछे थे, यूएस इलेक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करंटली अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन ने 4 आवर चार्ट के अंदर एक छोटी सी रिकवरी दिखाई है, ऑलमोस्ट उसी लेवल से जो मैंने आपको कल मार्क करके दिया था फिर रिट्रेसमेंट के अंदर। ठीक है, नाउ यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि थोड़ा और ऊपर प्राइस जाए बिटकॉइन का, बट ये जो लेवल रहने वाला है अब $70,000, ये बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज ये अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड जब तक इस लेवल के ऊपर एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तब तक बिटकॉइन अभी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, एक बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, एंड कभी भी चांसेस बन सकते हैं कि ऊपर से रिजेक्शन लेके या यहाँ से ये रिजेक्शन लेके हमें और बिटकॉइन का प्राइस फॉल करता हुआ दिख जाए। तो अगर आपको बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग करना है या बाइंग करनी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि $70,300 के ऊपर एक बार 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो, जो कि हमें एक सिग्नल देगा कि बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से एक ट्रेंड के अंदर जा रहा है। नाउ करंटली अगर हम ऑयल कॉइन्स को देखते हैं तो ऑयल कॉइन्स क्यों बेयरिश दिख रहे हैं, एक बार ध्यान से समझना। देखो, बिटकॉइन ने रिकवरी दिखा दी है, छोटी सी रिकवरी दिखाई है, एंड ऑल ओवर बिटकॉइन का अगर आप ट्रेंड देखोगे डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुका है एंड क्रैश करा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को, तो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस भी तेजी के साथ क्रैश कर रहा है, एंड इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है बिटकॉइन डोमिनेंस। अगर आप देखोगे बिटकॉइन के प्राइस को वो पंप कर रहा है, बट वहीं अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखते हो तो वहां पे बहुत तगड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, एंड ऑलमोस्ट वही रैली आ रही है जो मैं आपको कल बोल रहा था कि बिटकॉइन डोमिनेंस बुलिश है, यहाँ से चांसेस बनेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करे, जिस वजह से ऑल्ट कॉइन्स हमें ब्लीड होते हुए देखेंगे, जो दिख रहा है मार्केट के अंदर। now यहाँ से आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है, करंटली अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया देखते हो तो वो है 63% का, जो कि अगर मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ से दिखाता हूँ तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 5% के आसपास यहाँ पर होता है, 4 से 5%। वहीं दूसरी ओर अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स का यहाँ पे सपोर्ट एरिया देखता हूँ, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस का, तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो ये भी मुझे 4 से 5% का देखने को मिलता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि बिटकॉइन डोमिनेंस इस एरिया तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से एक बड़ा रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस इस एरिया तक जाएगा, फिर यहाँ से एक बड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस ऑलमोस्ट बॉटम के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, जहाँ से अगर यहाँ पे ये 5% फॉल करता है तो चांसेस बनेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें 10 से 15% का फॉल और देखने को मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में, फिर उसके बाद हमें एक फाइनल रिकवरी देखने को मिलेगी जहाँ पे ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब क्योंकि ये डेली चार्ट है तो ये सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं होने वाली, इसमें टाइम लग सकता है, बेबी 1 या बेबी 2 भी लग सकते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। फिलहाल के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डोमिनेंस जो है बिटकॉइन का वो बुलिश है, एंड वहीं ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस बियरिश है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में ऑल्ट कॉइन्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं हमें। अगर हमें बॉटम लेवल के ऊपर मिल जाते हैं ऑल्ट कॉइन्स तो वहां पे बाय करने का देख सकते हैं। जैसे करंटली मैंने आपको इथेरियम कल बताया था, अगर इथेरियम करंट प्राइस पे तो बाय कर ही लिया है मैंने, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बाइंग के लिए मैंने एक लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ दिया है 5 से 10% नीचे का, डेट मीन्स की $2,000 के आसपास का लगभग मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ा, बिकॉज मुझे लगता है वहां तक प्राइस आया तो ऑलमोस्ट वो इथेरियम का बॉटम रहेगा, एंड वहां से रिकवरी के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। बाकी करंट प्राइस पे तो ऑलरेडी मैं बाइंग कर चुका हूँ, बिकॉज इथेरियम बहुत सस्ता है मेरे हिसाब से। अगर मैं देखता हूँ लास्ट बुल रन तो वहां पे इथेरियम ऑलमोस्ट बिटकॉइन के पंप करने के 6 महीने के अंदर अंदर डबल हो गया था, तो वही मेरी एक्सपेक्टेशन है यहाँ से भी डबल होने के चांसेस बनेंगे। $4,000 से $5,000 इथेरियम का टारगेट लेके मैं चलूंगा आने वाले 6 महीने के अंदर, एंड उस टारगेट को देखते हुए मेरे कुछ ये यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर्स ला रखे हैं मैंने इथेरियम के अंदर, क्योंकि इथेरियम मुझे लगता है ऑल्ट कॉइन्स में सबसे सेफ ऑप्शन हमारे पास रहता है। बाकी देखो, आप सब लोग जानते हैं ये चीज, मैं भी जानता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स के इस समय पर लगे पड़े हैं, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एंड इवन लास्ट अगर हम 1-2 ईयर्स देखते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स ठीक रहे ही नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत निराश करा है, उससे अच्छा मीम कॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो ये बाकी ऑल्ट कॉइन्स से थोड़ा अलग रहा है। रिसेंटली भी इसने लगभग $4,000 का हाई लगाया था। अगर मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ तो 1 साल भी नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2024 मई के अंदर ही ऑलमोस्ट $4,000 के आसपास ये गया था। तो सोच सकते हो आप, बिटकॉइन जब ऑल टाइम हाई गया है तब तो उतना तो इसको जाना चाहिए एटलीस्ट। बाकी बिटकॉइन का चार्ट अगर हम देखें तो डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो गोल्डन क्रॉस हुआ है, विच इज गुड, बट 4 चार्ट के अंदर वहां पे जो एक सपोर्ट था इसने जो $70,000 का ब्रेक करा है वो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मेरे हिसाब से शायद एक साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए, फिर एक फाइनल ब्रेकआउट ऊपर की साइड देखने को मिले।
अब वो ब्रेकआउट हो सकता है जल्दी भी आ जाए, क्योंकि यूएस इलेक्शन इस समय पे चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैनिपुलेशन हमें देखने को मिलेगी। यानी कि कल हमें ऑलमोस्ट इंडिकेशन मिल जाएगा कि कौन जीत रहा है। एंड अभी तक जो पोल वगैरह यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो लीड कर रहे हैं यहाँ पे, कमला हैरिस पीछे चल रही हैं। एंड डोनाल्ड ट्रम्प अगर जीत जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा, ये आप सब लोग यहाँ पे जानते होंगे। वहीं दूसरी ओर यूएस इलेक्शन का जो एक्चुअल रिजल्ट डेट होगा, वो यहाँ पे मुझे बहुत सारा मैंने रिसर्च करा बट देखने को नहीं मिला अभी तक। बस इतना ही देखने को मिला है कि 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये द इकोनॉमिक्स टाइम का बेसिकली आर्टिकल है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट मे टेक डेज और इवन वीक्स टू सॉर्ट आउट द कंटेस्टेड रिजल्ट। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें लगभग यहाँ पे कुछ वीक या फिर कुछ दिन लग सकते हैं, कोई फाइनल डेट यहाँ पे नहीं दे रखी है। बाकी समय पे मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि ओल्ड कॉइन्स, जहाँ पे आपका बॉटम दिख रहा है ओल्ड कॉइन्स का, कोई भी आपका फेवरेट हो सकता है, मे बी इट्स सोलाना, मे बी इट्स बीएनबी कॉइन, उनके बॉटम लेवल्स पकड़ लो, वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा छोड़ दो। जैसे $400 में यहाँ पे बीएनबी का लगा रखा है, एफटीएम का लगा रखा है 0.27 के आसपास, पाउंड का लगा रखा है 0.37 का, आरवीव का लगा रखा है ऑलमोस्ट $12.4 का, जो मेरे हिसाब से हिट हो जाएगा। फिर मैंने एप्टॉस का लगा रखा है यहाँ पे $5 के आसपास, ट्रोन कॉइन का लगा रखा है यहाँ पे 0.14 के आसपास, जो कि गिरा भी नहीं उतना ज़्यादा जितना ऑल्ट कॉइन्स बाकी गिरे हैं। बाकी चेन लिंक का भी मैंने यहाँ पे $8 के आसपास लगा रखा है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी कल की वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों के क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ जो आपने कल की वीडियो के अंदर पूछते। सबसे पहले मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑल्ट कॉइन यहाँ 70-80% गिरेंगे। ऑल्ट कॉइन मैक्सिमम 10 से 15% और गिर सकते हैं अगर सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल रहती है, ठीक रहती है। तो कमला हैरिस नहीं जीतती है अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीत जाते हैं तो। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डाटा शो कर रहा हूँ कि बिटकॉइन नॉमिनल बुलिश है और ऑल्ट कॉइन नॉमिनल बियरिश है, जिसके हिसाब से ये फॉल आता है वहाँ में लिख सकता है ऑल्ट कॉइन्स में शॉर्ट टर्म में। बट मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स आने वाले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 5 से 10% और फॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें रिकवरी दिखना स्टार्ट होगी जब बिटकॉइन डोमिनेंस अपने टॉप से गिरना स्टार्ट यहाँ पे करेगा। बाकी चीज़ को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस कैसे काम करता है, तो कल वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन में कवर करा था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का जो था वो यहाँ पे था गाला कॉइन को लेके, जो कि आप देख सकते हो 0.01563, इसका बॉटम लेवल ये रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो बाइंग में तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लाके छोड़ सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो, यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग अगर बुलिश होती है तो बाइंग का मौका बनेगा। उसके बाद एक्सआरपी कॉइन है जो बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कर रहा है। ये भी अगर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता है 0.52 का, तो यहाँ पे बाइंग करना ज़्यादा सेफ रहेगा। अभी के लिए बाइंग करना यहाँ रिस्की हो सकता है, बिकॉज चांसेस आर हाई कि ऑल्ट कॉइन्स 5 से 10% और फॉल कर जाए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स इस समय पे बॉटम पे है, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लाना भी जरूरी है। डेट्स वाई 0.4095 के आसपास एक्सआरपी का लिमिट ऑर्डर रह सकता है, जहां से एक सडन जंप की उम्मीद रहेगी। उसके बाद डॉक्स कॉइन हमारे पास आ जाता है, जो बेरिश देखने को मिल रहा है। डॉक्स कॉइन के अंदर एंट्री लेनी हो तो तभी बनेगी जब अपने डाउन ट्रेंड को ये ब्रेकआउट करेगा। उसके बाद डोज कॉइन आ जाता है, जिसका लेवल 0.128 का है। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस आया तो एक जंप के चांसेस बनेंगे। अगला क्वेश्चन ईडीओ कॉइन को लेके था, जिसका जो लेवल रहेगा वो 0.3788 का रहेगा, जहां से एक रिकवरी के चांसेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुई कॉइन को लेके, जो कि $1.6 से रिकवरी ले सकता है। तो अगर यहाँ तक आपको प्राइस आता हुआ दिखता है तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था गॉड कॉइन को लेके, जिसने ऑलरेडी इस लेवल से रिकवरी दे दी है। ये लेवल मैंने आपको लास्ट टाइम मार्क करके दिया था, अब इस लेवल की उतनी वैल्यू नहीं रही है, तो इसलिए अब आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगाना हो तो इस लेवल के ऊपर लगाना, विच इज 0.25। यहाँ पे मैंने पहले आपको लिमिट ऑर्डर बताया था, ऑलरेडी जंप आ चुका है। एंड अगर आपका लिमिट ऑर्डर फिल हुआ होगा तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 20% के प्रॉफिट में हो गए, प्रॉफिट बुक कर लेना। नेक्स्ट था आईसीपी कॉइन को लेकर क्वेश्चन, जो 6.98 के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट बॉटम लेवल है इसका। बट फिर भी अगर आपको एक लिमिट ऑर्डर फिल करवाना है तो 6.27 का लगा के छोड़ सकते हो। बाकी करंट प्राइस पे भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आईसीपी इज एट गुड एरिया, यहाँ पे बाइंग बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म का सोच के। ऑलमोस्ट बॉटम पे ये बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। अगला क्वेश्चन था पोल्काडॉट को लेके, जो इस समय पे बेरिश थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन करी हुई है, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक नहीं करेगा एंट्री लेना रिस्की रहेगी। तो फिलहाल के लिए बस वेट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल या तो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए तो एंट्री ले लें, या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे तो फिर हम एंट्री लेने चले जाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था वेनरी कॉइन को लेके, जो अगेन बेरिश देखने को मिल रहा है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 0.047 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जहां से एक जंप हमें वेनरी के अंदर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा के छोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था सी कॉइन को लेके, जिसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ब्रेक कर दिया है 0.2550 के आसपास ये गिर के आ सकता है, तो यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हो। सबसे अच्छा आइडिया यही है इस समय पे कि लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ो, फिल होते हैं तो क्विकली आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद बैंडोज कॉइन है, जिसका लिमिट ऑर्डर
ऑलमोस्ट 0.7043 के आसपास हो सकता है, यहाँ से क्विक जंप की उम्मीद रहेगी। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे न्यूरो कॉइन को लेके, जो करंटली एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से रिकवरी आ सकती है, बट जब तक यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग बुलिश नहीं होती तब तक एंट्री लेना रिस्की रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था नियर कॉइन को लेके, जो करंटली आप देख सकते हो 3.457, जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया उसके पास ही आ चुका है, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे, तो लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था ऑन्डो कॉइन को लेके, जिसका सपोर्ट एरिया 0.56 के आसपास है, यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे पेंडल कॉइन को लेके क्वेश्चन था, जो बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, यहाँ से एक जंप आने के चांसेस बनेंगे। अगर बुलिश कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे होती है तो एंट्री लेने हम पेंडल के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज डबल टॉप बना चुका है तो एंट्री लेना रिस्की है। तो ये ऑल ओवर ओल्ड कॉइन्स है जिनके अंदर लिमिट ऑर्डर ला के मैंने कुछ छोड़े हुए हैं, जो फिल होते हैं अच्छी चीज़ है, जो नहीं होते कोई बात नहीं, बट जो फिल हो गए उनसे एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी कि एक अच्छी रिकवरी मुझे दे आने वाले 6 मंथ के अंदर। तो आप अगर ओल्ड कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करो तो ये सोच के करना कि आने वाले 6 महीने के अंदर करो, बिकॉज शॉर्ट टर्म में हो सकता है हमें एक और फॉल 5-10% या 15% का देखने को मिल जाए। वहीं दूसरी ओर अगर कमाला हारिस जीत जाती है तो वो फॉल और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, बट फिलहाल के लिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीतने के चांसेस हाई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% का फॉल ही आना चाहिए ओल्ड कॉइन्स के अंदर अभी के लिए। बाकी जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो डाटा बोल रहा है वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। आप खुद जाके सारी चीज़ें चेकआउट करो, आप खुद देखो बिटकॉइन डोमिनेंस, आप खुद देखो ओल्ड कॉइन डोमिनेंस, आप देखो कल वाला एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें क्या बोलती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो इस समय पे फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी कारगर कर सकती है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जो बियरिश हैं, जिनके अंदर शॉर्ट ट्रेड भी बन रही है, या फिर जिनके अंदर लॉन्ग भी आप करना चाहते हो। तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपको करनी है एक ऐसे एक्सचेंज के ऊपर जहाँ कोई केवाईसी नहीं करनी पड़े, कुछ आपको वेरिफिकेशन नहीं करना पड़े, तो आप यूज़ कर सकते हो ब्लूफिन क्रिप्टो एक्सचेंज का, जिसका यूज़ पिछले कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मुझे यहाँ पे मिला है। आप देख सकते हो मेरे खुद के फंड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और व्यू के अंदर जाके अगर मैं दिखाऊँ तो $3000 ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक। एंड ये सारे आप देख सकते हो इन्वेस्टेड नहीं है, बिकॉज मैं ऑलरेडी एग्जिट ले चुका हूँ बिटकॉइन के अंदर भी, एंड मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी थी अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके आना, ताकि आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डम नेक्स्ट मैंने आपको पहले ही 4 दिन पहले बता दिया था कि बिटकॉइन का डम आ सकता है। उससे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करा था बिटकॉइन पम्प बट ऑल्ट कॉइन्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करा था, एंड उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस मैंने आपको बताया था, तब बिटकॉइन पम्प भी नहीं करा था। तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इसलिए इस बार भी बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप अपडेटेड रह पाओ। एंड हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको मेरे बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।